गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पिछले वीडियोज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की समावयवता पढ़ने के दौरान इनकी संरचनात्मक समावयवता के कुछ प्रकारों के बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग दूसरे प्रकार की समावयवता की बात करते हैं जिसका नाम है त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपको पता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो भी कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट जो एटम है या जो ग्रुप हैं उनका 3D अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ग्रुप्स के 3D अरेंजमेंट यानी त्रिविमीय स्थिति बदल जाने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहली है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसे हम लोग ज्यामितीय समावयवता कहते हैं, और दूसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसे हम लोग प्रकाशिक या घूर्णन समावयवता भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इन दोनों के बारे में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्यामितीय समावयवता के बारे में। देखिए क्या होती है ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, हम लोग इसे अगर बात करें सिंपल भाषा में तो हम लोग इसे सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, यानी समपक्ष विपक्ष समावयवता भी इसे कहा जाता है। अगर केंद्रीय धातु आयन के पास बॉन्ड बनाने वाले समान प्रकार के लिगेंड अगर एक दूसरे के पास होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे सिस। अगर वो एक दूसरे से विपरीत स्थिति में होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, ट्रांस। तो बेसिकली ये एक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। हम लोग एक तरीके से ये बात करते हैं कि कैसे हम लोग सिस ट्रांस समावयवता देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ते हैं तो वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। चलो मान लीजिए हमारे पास जो केंद्रीय धातु आयन है उसके साथ दो लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो जब दो लिगेंड जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर हमेशा होती है कैसी, रेखीय रूप में वो होते हैं। अगर लिगेंड की संख्या 3 है तो लिगेंड की संख्या 3 है तो वे ऐसे जुड़ेंगे। कैसी हो गई, त्रिकोणीय समतल। यहाँ पे Cn संख्या जो है यानी समन्वय संख्या जो है उसका मान कितना है, 2 है। समझते हो समन्वय संख्या कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड कितने बंध बना रहे हैं, 1 और 1 2। यहाँ पे देखिए कितने, 3, ये हो गए इसकी समन्वय संख्या कितनी, 3। अगर समन्वय संख्या का मान 4 है यानी केंद्रीय धातु आयन के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो 4 लिगेंड जुड़ने का कुछ तरीका इस प्रकार होता है कि वो 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं। एक तरीका यह है कि वो चतुष्फलकीय रूप में जुड़े, एक तरीका यह है कि लिगेंड जो है केंद्रीय धातु आयन के साथ वो वर्गाकार समतल रूप में जुड़े हुए हों। यानी कि जब
4 होगी समन्वय संख्या का मान, तो संकरण के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स आएंगी, जिनको हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। यानी 2 स्ट्रक्चर्स हो सकती है, एक चतुष्फलकीय और एक वर्गाकार समतल। इसी प्रकार अगर लिगेंड की संख्या 5 है तो केंद्रीय धातु आयन के साथ जो लिगेंड जुड़ेंगे उनके जुड़ने का पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा कि यह जो स्ट्रक्चर है वह बनेगी कैसी, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल, त्रिविमीय द्विपिरामिडीय संरचना बनेगी। जैसे हम लोग वेस्पर थ्योरी में PCl5 के लिए लिखा करते थे वैसी स्ट्रक्चर से इनमें बनती हैं। अगर समन्वय संख्या का मान 6 है तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम लोग कहते हैं अष्टफलकीय संरचना। अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होता है कब, जब Cn संख्या 6 होती है। चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतल संरचना का निर्माण कब होता है, जब Cn संख्या 4 होती है। हमें इस चैप्टर में Cn संख्या 4 और Cn संख्या 6 यानी कि जिनमें केंद्रीय धातु आयन के साथ 4 बंध बन रहे हैं वो, और जिनमें 6 बंध बन रहे हैं उन यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में तो हम लोग ये बात कर चुके हैं कि समन्वय संख्या का मान जब 4 होगा तो जो लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो 2 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, एक चतुष्फलकीय और एक वर्गाकार समतल। तो जो चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनने वाली होती है वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो चतुष्फलकीय संरचना जो होती है उसमें बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ सेम सिचुएशन में जुड़े हुए होते हैं। हम लोग उनमें सिस और ट्रांस जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग ज्यामितीय समावयवता Cn संख्या 4 वाले यौगिकों में देख रहे हैं और उनमें से भी जो वर्गाकार समतल कंपाउंड होंगे वही ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, टेट्राहेड्रल वाले नहीं करते हैं। तो हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जो वर्गाकार समतल संरचना है उसमें केंद्रीय धातु आयन के साथ लिगेंड जो है वो एक वर्गाकार समतल संरचना बनाते हुए उपस्थित होते हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम लोग सिस और ट्रांस कैसे देख पाएंगे। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि ये पहला लिगेंड है, यह दूसरा लिगेंड है, यह तीसरा लिगेंड है और यह चौथा लिगेंड। हम लोग एक बार समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, अगर सेम लिगेंड यानी समान लिगेंड जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे समकक्ष रूप या सिस रूप। अगर सेम लिगेंड जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पे होंगे तो हम लोग उसे कहेंगे ट्रांस रूप। यानी कि अगर इस स्ट्रक्चर में हम लोग ये देखने की कोशिश करें तो 90 डिग्री के एंगल कितने बन रहे हैं, 1-2 के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 2-3 के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 3-4 के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 1-4 के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी सेम लिगेंड अगर यहाँ होंगे तो भी वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित सिस होंगे। अगर सेम लिगेंड यहाँ और यहाँ होंगे तो भी सिस होंगे, यहाँ और यहाँ होंगे तो भी सिस होंगे और यहाँ और यहाँ होंगे तो भी सिस होंगे। अगर हम लोग इसी प्रकार बात करें 180 डिग्री के एंगल की तो 2 ही एंगल हमें एक मिलते हैं ऐसे, 1 और 3 और दूसरा 2 और 4। यानी अगर एक जैसे लिगेंड एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट साइड पे होंगे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स में
जो CN संख्या 4 होती है उनमें पर्टिकुलरली कैसे ज्यामितीय समावेश होता है हम लोग देख पाते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। देखिए देखो हमारे पास एक कोई कंपाउंड है जिसमें MA4 जैसी समन्वय मंडल में स्ट्रक्चर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि केंद्रीय धातु आयन जो है उसके साथ 4 एक जैसे लिगेंड जुड़े हुए हैं। देखिए मैं लिखता हूँ, केंद्रीय धातु आयन के साथ 4 एक जैसे लिगेंड जुड़े हुए हैं, ए ए ए ए। क्या यह ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करेगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग प्रकार के लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए होने आवश्यक हैं। यहाँ पे सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं? एक जैसे हैं, इसलिए यह ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करता है। हम लोग सारे वो पॉसिबल तरीके देखेंगे जिनमें 4 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़े हुए हों। मान लीजिए हम लोगों ने एक ए की जगह लगा दिया है बी, यानी इसका मतलब यह हो गया कि इस बार 3 तो है ए और एक आ गया है बी। हम लोग मान लीजिए उसको यहाँ लिख देते हैं। क्या अब ये सिस और ट्रांस समावेशिता प्रदर्शित करेंगे? नहीं, क्योंकि ये एक ही लिगेंड है। आप इसकी सिचुएशन कहीं भी बदल बदल के लिख लो, चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगी। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये 2 प्रकार के कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला पैटर्न हम लोग ये देखते हैं MA2B2 प्रकार के यौगिक, यानी कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जिसमें 2 लिगेंड एक जैसे और बाकी 2 लिगेंड एक जैसे हैं। तो हम लोग जब इस स्ट्रक्चर को लिख रहे होंगे तो आप देखो M ए लिखे गए ए, यह हो गया बी और बी। यहाँ पे देखो ए और उसके जस्ट सामने ए, यहाँ पे बी और उसके जस्ट सामने बी। तो अब देखिए यहाँ पे इस ए और ए के बीच कितना डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री का। यानी कि यह कैसा कंपाउंड है? यह सिस आइसोमर है। और यह कैसा है? 180 डिग्री पे है। ए और ए या बी और बी को दे सकते हो। तो ये क्या है? ट्रांस। यानी कि हम लोग ये कहते हैं कि MA2B2 प्रकार के कंपाउंड कोई भी होंगे वो क्या करेंगे? ज्यामितीय समावेशिता प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के बेसिस पे ये देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सेंटर में ये आ गया Pt, और Pt के साथ हमारे पास हमने देखा है कि 4 लिगेंड हमें जोड़ने हैं। मान लीजिए पहले हम लोगों ने जोड़ दिया Cl और उसके बाद जोड़ दिए एमीन। ठीक है, अब यह कंपाउंड देखिए, इसमें ये 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है। तो यह कैसा रूप हो गया? इसका समकक्ष रूप हो गया। और अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इस बार देखिए समान लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पे है, तो 180 डिग्री के कोण पे है, तो ये कैसा हो गया? ट्रांस। यानी कि हम लोग इनके समपक्ष और विपक्ष रूप जो है वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यह जो कंपाउंड है उसका नाम है सिस्प्लेटिन। इसको हम लोग सिस्प्लेटिन कहते हैं, जो कैंसर के उपचार में काम आता है, इसलिए इसको एंटी कैंसर कहा जाता है। इस समावयवी को हम लोग इनके और भी समपक्ष और विपक्ष रूप बना सकते थे कि यहाँ Cl, एक Cl यहाँ होता, एक Cl यहाँ होता, तो उस स्थिति में दोनों एमीन यहाँ हो जाते।
अगर हम लोग करते दोनों Cl यहाँ करते तो दोनों एमीन यहाँ हो जाते। समपक्ष रूप जो है वो बन सकते थे 4 और विपक्ष रूप बन सकते हैं कितने, 2। ठीक है, यह बात है Ma2B2 प्रकार के कंपाउंड्स में। अब हम लोग बात करते हैं Ma3 प्रकार के कंपाउंड्स में। देखो, अगर MaB3 की बात करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन हो जाएगी भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे A3 थे, यहाँ पे B3 हो गए, तो हमें एक लिगेंड और बदलना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि 3 तरह के लिगेंड इस बार लेने पड़ेंगे। देखिए कैसे। हम लोग बात करते हैं Ma2BC प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, Ma2BC प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि इस बार सिस और ट्रांस का जो डिसाइड करने का काम होगा वो कौन करेगा, A2 करेगा। देखिए हमारे पास 2 A हैं, एक हो गया B और एक हो गया C। ऐसे ही हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं C। तो देखिए इस बार ये A और A जो है वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पास है। तो ये हो गया 90 डिग्री और यहाँ पे ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। यहाँ पे ये सिस और यहाँ पे ये ट्रांस। अगर हम लोग एक जनरल कंपाउंड की बात करें तो देखो जैसे CONH3 का होल ट्वाइस ClBr प्लस ये कंपाउंड है। इसमें देखो 2 लिगेंड सेम है और ये 2 लिगेंड जो है वो क्या है, डिफर है। तो जब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा हमें लिगेंड जोड़ने हैं। हम लोगों ने क्या किया, दोनों एमीन एक साथ जोड़ दिए। फिर क्या बचा, यहाँ पे Br और ये है Cl। यहाँ पे ये देखिए इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये कैसा हो गया, सिस। ठीक है, अगर हम लोग इसका ट्रांस ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए NH3 फिर से NH3 Br और ये Cl, ये प्लस। जब भी कोई समन्वय मंडल जो है उसके ऊपर कोई चार्ज दिखे तो आप लोगों को एक अलग से बड़ा कोष्टक स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर लिखना है। क्यों, क्योंकि समन्वय मंडल के अंदर ये तो बॉन्डिंग में है, लेकिन हम लोग समन्वय मंडल को तो इसी बड़े ब्रैकेट से दर्शाते थे और उसके ऊपर एक चार्ज होता था। यहाँ पे ये देखो एमीन दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, तो यह हो गया ट्रांस। तो हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जब हम लोग Ma2BC प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे तो हम लोग उनके लिए स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि चारों के चारों लिगेंड एक ऐसे हों जो एक दूसरे से अलग अलग हों, चारों के चारों लिगेंड जब एक दूसरे से डिफ़र हो जाएंगे तो ज्यामितीय समावयवता हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए इस बारे में हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास MABCD प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स है। M का मतलब यहाँ पे है सेंट्रल मेटल आयंस है और 4 कोई डिफर टाइप के लिगेंड आपके पास हैं। तो आपके पास इस समय ये समस्या आ जाती है कि कैसे पता चलेगा कि कोई सिस है या कोई ट्रांस है। ऐसी जब सिचुएशन होती है तो वहाँ पे सिस ट्रांस नहीं बनते, केवल ज्यामितीय समावयवी बनते हैं। यहाँ पे कुल 3 प्रकार के ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। आपको ऐसा करना है कि एक बार ये जो लिगेंड A है उसके ट्रांस में लिखना है किसको, B को, फिर A के ट्रांस में लिखना है C को और A के ट्रांस में लिखना है किसको, D को। और इस प्रकार 3 समावयवी इनके बन जाएंगे अलग अलग प्रकार के। हम लोग
देखिए ए के ट्रांस में क्या लिख दिया इस बार, बी। आप सी और डी को यहाँ पे लगा दीजिए, एक समावयवी बना ये। ए के ट्रांस में किसको लिखना है, सी को। फिर क्या बचे, बी और डी लिख दीजिए आप यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ए के पास कौन थे, डी और सी। यहाँ पे ए के पास कौन है, डी और बी, तो अलग हो गए। फिर ए के ट्रांस में लिख दीजिए आप किसको, डी को। बचा क्या, बी और सी। तो इस प्रकार ये 3 समावयवी जो है वो बनेंगे कब, जब हम लोग चारों लिगेंड जो है वो CN संख्या में कितने कैसे लेंगे, अलग अलग वेरिएशन के लेंगे। अब तक यह तो बात हुई हमारे साथ कि हम लोग कैसे लिगेंड्स के ज्यामितीय समावयवी बना सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हों। बड़े लिगेंड जुड़े होने पे ऐसी सिचुएशन आती है। मान लीजिए हमारे पास है MAA2 प्रकार का कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यह द्विदंतुक लिगेंड है। जब भी द्विदंतुक लिगेंड लिखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करेंगे ए प्रकार के। जैसे मान लीजिए तो यह बात बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि लिगेंड जो है उनको उलट के कैसे भी लिख दो, सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन अगर CN संख्या 4 में कोई असममित लिगेंड जुड़े हुए हों, तो असममित द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हों, तो वहाँ पे ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित की जाती है। जैसे हम लोग एक कंपाउंड की बात करते हैं, आप लोगों को लिखवाया गया भी है PTGLY का होल ट्वाइस। GLY क्या होता है, ग्लाइसिनेटो लिगेंड होता है। हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, NH2CH2C डबल बॉन्ड O, यह होता है ग्लाइसिनेटो लिगेंड। जब यह केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ेगा, केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ते समय यह जो है वो स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनाएगा, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मान लो इसके साथ जुड़ा कौन, NH2, ठीक है। फिर CH2, यहाँ पे कौन जुड़ेगा उसके साथ, O, ये एक। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमने क्या जोड़ दिया, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O, या इसको ऐसे कर लेते हैं। ये तो इस बार देखिए यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, और सेम लिगेंड के बीच कितनी डिग्री का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन है, तो यह कैसा हो गया, सिस हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, लाइट जा चुकी है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी समस्या यहाँ पे। फिर भी लास्ट एग्जाम्पल है, देखते हैं। देखो ये हम लोगों ने जोड़ दिया। इस बार हम लोग ऐसा जोड़ते हैं कि जो द्विदंतुक लिगेंड थे उनमें ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ विपरीत स्थिति पे जोड़ दिया, तो यह कैसा हो गया, ट्रांस हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर CN संख्या 4 में केंद्रीय धातु आयन के साथ असममित द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ हो, तो उस समय भी ज्यामितीय समावयवता दर्शाई जाती है, ठीक है। यह थी CN संख्या 4 वाले कंपाउंड्स में ज्यामितीय समावयवता। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CN संख्या 6 वाले कंपाउंड्स में ज्यामितीय समावयवता। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।